नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें आज हम 4 गवर्नर जनरलों के बारे में बात करेंगे। सर जॉर्ज वारलो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। हमें हर जो टॉपिक है उसका सब सेक्शन पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम बाकी के जो भी स्टार्टिंग है इस टॉपिक का उसके बारे में बात कर चुके हैं। अर्थात वीडियो 1 में हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करी थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तो हमने उसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की थी जो हमारा वीडियो 2nd था। देन 3rd वीडियो में हमने जॉन मैकफर्सन और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करी थी। इसके पहले के का जो 4था वीडियो है उसमें हमने सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करी थी। और आज हम लेकर आए हैं 4 गवर्नर जनरल के बारे में, एकदम खास जो है इनके पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं सर जॉर्ज वारलो जिनका टाइम पीरियड 1805 से 1807 के बिटवीन रहा। लॉर्ड मिंटो 1 1807 से 1813, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 और लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हमें जो हमारे इसके बाद के वीडियोस आएंगे उसमें क्रमशः हम इन जो भी गवर्नर जनरल है फिर उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आ जाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर और बात करते हैं सर जॉर्ज वारलो की या वारलो की। तो हम बता चुके हैं जैसा कि इनका जो प्रमुख समय रहा है 1805 से 1807 रहा है और इनके टाइम पीरियड की प्रमुख घटना यही है कि इस समय 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। वेल्लोर जो जगह है तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और सिपाही जो होते हैं कान में बालियां पहनते थे तो इस चीज़ को लेकर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा मना किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर इनका विरोध जो है दर्ज हुआ था। जातीय चिन्ह और इस समय मतलब जो जाति चिन्ह है वो नहीं लगाने देते थे, कानों में बालियां नहीं पहने देते थे। तो जो सिपाही है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये इनके समय की सर्व प्रमुख घटना है, ये आपको जो है याद रखना है। चलिए तो इतना ही इसमें काफ़ी है, ज़्यादा कुछ भी खास नहीं है। जहाँ पर भी खास रहेगा उनको हम अलग से बहुत बढ़िया से जो है बात करेंगे उन गवर्नर जनरल की। चलिए तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम हम कह रहे हैं इसका मतलब सिंपल है कि मिंटो द्वितीय भी है तो उसको समझने के लिए प्रथम द्वितीय जो है नाम दे दिए गए। तो 1807 से 13 के बीच इनका जो है शासन की अवधि रही है और इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो पंजाब के राजा हुआ करते थे राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, अमृतसर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये पता होना चाहिए कि किसके बीच में हुई थी। तो रंजीत सिंह और वर्सेस अंग्रेज़ों के जो है बीच में हुई थी और कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। और जो मध्यस्थता करी थी उस जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। ठीक है, मध्यस्थता किसने की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। आगे ये महोदय भी जो है पदभार ग्रहण करेंगे, इनका नाम याद रखना। तो इस प्रकार से मिंटो प्रथम के केस में हमें इतना ही याद रखना है। चलिए तो अब बात करते हैं हम हमारे आज के तीसरे गवर्नर की जो कि है लॉर्ड हेस्टिंग्स जिनका टाइम पीरियड 1813 से 23 के बीच में रहा। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक और बंदे हैं जो गवर्नर जनरल रहे हैं जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोनों के नामों में और दोनों के कामों में कंफ्यूजन नहीं करना है। याद रखना है कि भाई हेस्टिंग्स नाम के 2 बंदे हैं, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होने का सौभाग्य प्राप्त है और ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करें तो इनके जो जब ये यहाँ के गवर्नर जनरल के थे तो इनके टाइम की महत्वपूर्ण जो घटना है वो है आंग्ल नेपाल युद्ध। इस समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, 1814 से 16 के बीच में चला और फाइनली नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और उनके बीच में कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में संगोली की संधि के द्वारा जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत
हुआ था। इनके समय में जो है तो ये इनके समय लिखा है, इनके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। ठीक है, पिंडारियों ने भी काफ़ी इनको परेशान किया, तो उनका दमन जो है इसके द्वारा किया गया। पिंडारियों के जो प्रमुख नेता है उनका नाम हमें याद रखना है, वासिल मोहम्मद, जीतू एवं करीम खान। ठीक है, वो क्या है, प्रमुख जो है पिंडारी थे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत पे विदेशियों के आने का क्रम रहा तो अंग्रेज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुए। उन्होंने न सिर्फ उन विदेशियों को युद्ध में हराया बल्कि भारतीय नेताओं से भी कई युद्ध लड़े। जैसे फ्रांस के साथ जो युद्ध हुए उनको हम कर्नाटक युद्ध से जानते हैं, या हम उनको आंग्ल फ्रांस युद्ध कहते हैं। मराठाओं के साथ जो युद्ध हुए उसको हम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। मैसूर के शासकों के साथ जो युद्ध हुए उसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इस प्रकार से कई सारे जो हैं युद्ध लड़े गए थे। तो इसमें ही क्रम से जो है मराठाओं की अगर बात करें तो मराठा भी जो है शिवाजी के नेतृत्व में जब इस साम्राज्य की स्थापना हुई तो काफ़ी एक समय शक्तिशाली हो गया था। और इसके एक प्रमुख जो है पेशवा रहे थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने तो दिल्ली सल्तनत को भी जो है हिला दिया था। तो इसी क्रम में जब इनका अंग्रेज़ों से टकराव हुआ, किसका? मराठाओं का, तो इनके बीच में भी युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच में हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1802 से 1805 के बीच। अब हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, हम इसको ओनली 3 लिख रहे हैं। तो जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध है इसका जो टाइम पीरियड है 1817 से 1800 के बीच में हुआ था। मात्र 1 साल में ही इन्होंने मराठाओं को खत्म कर दिया और विभिन्न प्रकार की संधि कर ली। तो यहाँ पर अंतिम रूप से शक्ति को नष्ट कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स में। अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कहें कि आपको क्या याद रखना है, तो आपको यही एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब आप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स का जिक्र आएगा कि किस प्रकार से इन्होंने संधि की थी। इन्होंने ग्वालियर में जो है अंग्रेज़ों सिंधिया के साथ संधि की थी, ग्वालियर की संधि। इन्होंने होलकरों के साथ संधि की थी, मंदसौर की संधि, जिसके तहत युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी। और इसी प्रकार इन्होंने बाजीराव द्वितीय से भी संधि की थी, अंग्रेज़ों ने पूना की संधि। तो इस प्रकार से जो है युद्ध को समाप्त हुआ और अंतिम रूप से मराठा जो है खत्म हो चुके, और बहुत सारों ने, आपको पता ही है, सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। चलिए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में हम अगर आगे बात करें तो इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए जो है नियम बनाए। 1822 का, ठीक है, यहाँ पर ये 22 है, 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो है लागू किया गया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट की। 1823 से 28 के बीच में इनका शासनकाल रहा। और इनके शासनकाल में क्या हुआ, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच में। देखो ये भी एक युद्ध है अंग्रेज़ों का बर्मा वाले लोगों के साथ, क्योंकि बर्मा भारत का पार्ट नहीं है इसलिए हम इस युद्ध को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 से 26 के बीच में, और कौन सी संधि के तहत, यांडबू की संधि। तो ये संधि का नाम हमें याद रखना है। और इसी समय 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह भी हुआ था। इस विद्रोह की क्या इंपॉर्टेंट बात थी, तो आपको बता देते हैं कि बैरकपुर छावनी जो बंगाल छावनी के अंतर्गत आती थी, अर्थात ये उसी जगह पे लोकेटेड थी। तो वहाँ की 47वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, अंग्रेज़ों ने बोला भैया बर्मा चले जाओ। तो भारतीयों ने मना कर दिया कि समुद्र पार करना हमारे धर्म के खिलाफ है और हमें बर्मा नहीं जाना है। तो इसी बात को लेकर जो है विद्रोह कर दिया। तो मुख्य नेताओं को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी, कुछ को जेल भेज दिया और 47वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया, दबा दिया उनके हौसले को। तो ये भी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है घटनाक्रम रहा है। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, जब उसमें सिपाही विद्रोह का जिक्र होता है, तो एक 1806 का वेल्लोर विद्रोह और एक 1824 का बैरकपुर। तो ये प्रमुख बातें इनके समय की है जो कि हमें याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 4
जो है गवर्नर जनरल की बात करी, जितना उनके बारे में खास और इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे। अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। केवल एक ही गवर्नर जनरल को हम एक वीडियो में जो है कवर करेंगे, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काफ़ी सुधार किए थे भारत में, जिसका जिक्र जो है याद रखना जिसको ज़रूरी भी है। और साथ में ही जो गवर्नर जनरल थे उसके पद को भी बदल देते, कुछ बदलाव आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लगे रहिए हमारी सीरीज़ के साथ और तुरंत और फटाफट जो है सारे गवर्नर जनरल याद कर लीजिए। चलिए, तो अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।